एक्चुअली ये वीडियो सिर्फ मेरे पास जो लड़के पढ़ते हैं सिर्फ उनके लिए ही है, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, राइट। अब हम उसके बाद चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 21। देखो, हमको एक मैट्रिक्स बना कर दिया हुआ है 1 3 0 0 और यहाँ हमको एक मैट्रिक्स दिया हुआ 2 -1 दैट इज इक्वल टू मैट्रिक्स x 0। हमको यहाँ पर क्या किया, दो मैट्रिक्स बना के दिया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स बना के दिया हुआ है और हमको यहाँ से बोला जा रहा है कि हमको x का वैल्यू कितना होगा। तो हमको क्या करना है कि दोनों मैट्रिक्स को पहले हमको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर दोनों कंपेयर करके हमको x का वैल्यू निकाल लेना है। अच्छा, मैं तुम लोगों को सिखाया था कि इसको मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम लोग को क्या देखना पड़ता है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 × 2, राइट। और इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 1। इसमें 2 रो है और 2 कॉलम। इसमें हमारा कितना है, 2 रो और एक ही कॉलम है। इसमें 2 रो 1 कॉलम। पहला वाला जो है वो रो है, 2 रो 1 कॉलम। इसमें क्या है, हमारा 2 रो है दैट इज 2 एंड 2 कॉलम इज देयर इज 2। तो हम जानते हैं कि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो से भी मैच करता है, तभी तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख पा रहे हैं, ये तो मैच कर रहा है, पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो मैच कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ हमको लिखने का दरकार नहीं, सिर्फ तुमको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये जो बचा हुआ है, तो यहाँ पर बचा हुआ क्या है हमारा 2 और यहाँ पर बचा हुआ हमारा क्या है 1। तो यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम जो एक नया मैट्रिक्स बनेगा दैट इज मेरा कितना होगा, उसका ऑर्डर कितना होगा 2 × 1। और इधर में हमारा क्या है x और 0, फाइन। ये भी 2 × 1 का है, राइट। तो 2 × 1 मैट्रिक्स देखने में कैसा होता है भाई, तो ये हमारा हो गया ये 1 1 और ये 2 1, फाइन। तो इसको हमको यहाँ पर लिख के दिखाने की कोई दरकार नहीं है, ये सिर्फ तुम लोगों को हमको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, राइट। अब A11 का मतलब क्या भाई, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो के साथ पहला कॉलम। तो 1 2 2 3 × -1 is -3। A11 का काम खत्म। पहला रो के साथ पहला कॉलम, पहले रो के साथ पहला कॉलम, ये रो है कॉलम, पहले रो पहला कॉलम, इसका काम खत्म। A21 दूसरे रो के साथ पहला कॉलम, तो 0 2 0 0 × -1 is -1। यहाँ पर हमारा क्या बन गया x और 0, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो -1 यहाँ पे होगा हमारा -1, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करते हैं यहाँ कुछ गलती हो गया, दैट इज 0 1 0 1, फाइन। तो ये भी हमारा 0 ही होगा, x और 0। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को कंपेयर करता हूँ, कंपेयरिंग करूँगा तो हमको x का वैल्यू क्या निकलेगा 0। यही हमको यहाँ से निकालने दिया होगा। हमको बोला गया है कि इन दोनों को सॉल्व करके हमको बताओ x का वैल्यू कितना होगा, फाइन। चलो उतार लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 22 का 2। 22 का 2 सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। यहाँ हमारा कितना है 2x, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ 3y, राइट। यहाँ हमारा कितना है 3 2 और ये कितना हमारा 16 और यहाँ 9, राइट। तो सेम चीज़ होगा इन दोनों को, इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2, इसका भी ऑर्डर कितना है 2 × 1, सेम चीज़ पहले जैसा। इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, इसमें 2 रो है और एक ही कॉलम है, ये मैच करता है, इसका मतलब ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा।
जो नया मैट्रिक्स बने उसका ऑर्डर क्या होगा 2 into 1। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 into 1। तुम लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है, इसे हम तुमको समझाने के ऐसा बता रहे हैं। मल्टीप्लाई करो, ये क्या होगा A11 और A21 इक्वल टू हमारा हो गया 16 और हमारा हो गया 9। मल्टीप्लाई किया 2x into 3 कितना हो गया 6x, x into 2 2x, फाइन, y into 3 3y, 3y into 2y 6y। नेक्स्ट हमारा कितना है 8x, हमारा 9y, ये 16 है और ये 9 है। यदि मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, कंपेयरिंग, तो क्या आएगा हमारा 8x इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 2, फाइन। और हमारा यहाँ 9y इक्वल टू 9 होगा और y इक्वल टू हमारा 2 है। चलो कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन करते हैं। जैसे हम इसको लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो हमको दो मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 3 2 3 और यहाँ हमारा दिया हुआ है x 0 एंड 0y, फाइन। इस साइड दिया हुआ हमारा x 0 9 0। यहाँ पर हमसे वो लोग x और y का वैल्यू मांग रहे हैं। दे आर आस्किंग मी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड x एंड y, ठीक है। वही फंडा लगाओ, सेम चीज। इसका ऑर्डर कितना है 2 into 2, इसका ऑर्डर कितना है इस मैट्रिक्स का 2 into 2, मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है, तो मल्टीप्लाई होगा। जो नया मैट्रिक्स बने उसका ऑर्डर क्या होगा, जो बचा हुआ है, बचा हुआ कितना है 2 into 2। राइट साइड में क्या है, राइट साइड में x 0 9 और 0। अब 2 into 2 मैट्रिक्स देखने में कैसा होगा, दो रो होगा दो कॉलम होगा, कैसा होगा देखने में A11 A12। ये सिर्फ समझाने के लिए दिए, तुम लोग लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो बंद करो, इसको रफ में भी लिख सकते हो A21 और A22, फाइन। अब A11 का पहला रो के साथ पहला कॉलम है, पहले रो के साथ पहला कॉलम, तो 1 into x is x, 2 into 0 is 0, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। 1 1 मींस पहले वाले का फर्स्ट रो और दूसरे वाले का पहला कॉलम, तो ये वाला इसका रो है और दूसरे वाला का कॉलम है। तो 1 into x is x और 2 into 0 is 0, 1 2 पहले रो के साथ दूसरा कॉलम, 1 into 0 is 0 and 2 into y is 2y। फिर दूसरे रो के साथ पहला कॉलम, 3 into x is 3x and 3 into 0 is 0, 2 2 दूसरे रो के साथ दूसरा कॉलम, 3 into 0 is 0 and 3 into y is 3y। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, ये x 2y 3x and 3y, राइट। यहाँ क्या था हमारा x 9 0 0। अब देखो हमको सबको कंपेयर नहीं करना, हमको उसी को कंपेयर करना है जिससे हमको x और y का वैल्यू मिल जाए। हमको सबको कंपेयर करना नहीं है, हमको सिर्फ वही सिंपल पार्ट को कंपेयर करो जिससे हमको x और y का वैल्यू आसानी से मिल जाए। यदि हम कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा, कंपेयरिंग, तो देखो यदि हम कंपेयर करते हैं 3x के साथ 9 था, 3x इक्वल टू 9, लेकिन x का वैल्यू कितना हो गया। इसके बाद मैं कंपेयर करता हूँ 2y के साथ 0 का, तो y का वैल्यू कितना होगा 0। यदि मैं इसको भी कंपेयर करता हूँ तो 0 ही आता है, फिर आंसर एक ही होता है। चलो कर लो।
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। जो सिमिलर क्वेश्चन उसको मैं फिर से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार एक ही क्वेश्चन क्यों डिस्कस किया जाए। सी क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया हमारा, -2 0 3 1 -1 2x +3 -2 और 1 इक्वल टू, बाहर में हमारा 2 है और यहाँ y और 3। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। सबसे पहला काम है कि लेफ्ट हैंड साइड को अच्छे से सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड में काम क्या है, हमको इसको सॉल्व करना है। तो इसका ऑर्डर बताओ क्या है, इसका ऑर्डर हमारा 2 × 2, इसका ऑर्डर कितना हमारा 2 × 1। तो ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा और जो बचा हुआ मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2 × 1। तो हमारा यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 2 × 1 प्लस, देखो जब किसी मैट्रिक्स के बाहर में कोई नंबर होता है ना, तो वो नंबर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा -6 और 3। सेम चीज यहाँ पर भी होगा, ये बन जाएगा हमारा 2y, ये हमारा बन जाएगा 6। अब ये 2 1 का मतलब क्या है, 2 1 का दो रो होगा, एक ही कॉलम होगा, a11 और a21। तो a11 कहने का मतलब क्या, a11 पहले रो के साथ पहला कॉलम, तो -2 के साथ -1 करेंगे तो 2 बन जाएगा, 0 के साथ 2x करेंगे तो 0 बन जाएगा। इसका काम खत्म, a11 का काम खत्म। a21 का मतलब क्या, दूसरे रो के साथ पहला कॉलम, तो 3 के साथ -1 होगा तो हो जाएगा कितना, -3, और 1 के साथ 2x होगा बन जाएगा कितना हमारा 2x। इसको जैसा दिया है वैसा लिखो, -6 3, अभी कुछ हम करेंगे नहीं। यहाँ पर हमारा क्या है 2y 6। ठीक है, अब हम क्या करें, बस इसको सिंप्लीफाई कर लें। देखो ये दो तो पूरा एक साथ ही लिखा हुआ है, ये तो एक साथ ही लिखा हुआ है। अब देखो हम चाहे इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, इसका भी ऑर्डर 2 × 1 का है, इसका भी ऑर्डर 2 × 1 है। ये दो मैट्रिक्स को चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो 2 के साथ -6 प्लस हो तो कितना होगा हमारा -4। यदि मैं इसके साथ इसको प्लस करता तो क्या होगा, तो -3 + 2x + 3। राइट साइड में क्या है, मैं कुछ बड़ा ही मैट्रिक्स बना दिया यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा 3 -3 से +3 कट जाएगा, तो बचा क्या, बचा हमारा -4 और यहाँ हमारा बचा 2x। इधर क्या बचा 2y और इधर बचा हमारा 6। राइट, अब यदि हम कंपेयर करते हैं तो क्या बनेगा हमारा, इफ आई एम कंपेयरिंग दैट मींस 2y इज इक्वल टू हाउ मच, -4 एंड y इज इक्वल टू how much, -2। now 2x is equal to how much, 6, so x is equal to 3। ये सब हमारा कंप्लीट हो। चलिए कॉपी कर लो। रखता है, देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कुछ टफ क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स A है जिसका वैल्यू है 2 3 1 2। ठीक है, और हमको बोला है सो दैट मीन्स दिखाना नहीं है, दिया हुआ है, और यहाँ बीच में था कुछ फाइंड x एंड y, सो दैट क्या लिखा हुआ है हमारा a² = xa + yi। तो सबसे पहला काम क्या हमारा, सबसे पहला काम है a² निकालना। ठीक है, तो a² निकालो। अब मैं यहाँ नहीं बताने वाला हूँ इसको मैं क्या करूँ, पिछली क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे करवा चुका हूँ। मल्टीप्लाई करो,
क्या होगा A11 A12 A21 और A22 क्या हो जाएगा A11 पहले रो के साथ पहला कॉलम 2 2 4 3 1 3 1 2 दूसरे रो के साथ पहला कॉलम सॉरी 1 2 पहले रो के साथ दूसरा कॉलम सॉरी ये 1 2 था पहले रो के साथ दूसरा कॉलम 3 2 6 और 3 2 6 2 1 दूसरे रो के साथ पहला कॉलम 1 2 2 2 1 2 2 2 दूसरे रो के साथ दूसरा कॉलम 3 1 3 2 2 4 कितना बन गया हमारा ये हमारा बन गया 7 ये हमारा हो गया 12 ये हमारा हो गया 4 ये हमारा हो गया 7 तो a स्क्वायर का वैल्यू हमारा कितना निकला 7 12 4 7 a स्क्वायर का हमारा जो वैल्यू निकला वो कितना निकला है 7 12 4 7 नेक्स्ट हम क्या करेंगे x a का वैल्यू निकालेंगे अभी तो पहले से हमको दिया x a प्लस 1 y डायरेक्टली देते हैं x a प्लस y i ठीक है इसको निकाल देते फिर दोनों को हम इक्वल करेंगे तो x से मैंने इस पूरे को x से मल्टीप्लाई कर देना है इस पूरे को x से मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा देखो क्या बन जाएगा 2x 3x 1x एंड 2x और आपको तो मालूम है कि i का मतलब क्या होता है i का मतलब क्या होता है 1 0 0 1 इसको मैं एक ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ रफ पर इसको हम क्या बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स का वैल्यू 1 होता है जहां भी 1 होता है वहां i लगा सकते हैं अब इसको यदि y से मल्टीप्लाई सब जितना है सबको y से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ i आ जाएगा 0 के साथ i आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 के साथ i y बन जाएगा अच्छा 1 के साथ y आ जाए तो y बन जाएगा 0 के साथ y आ जाए तो क्या बन जाएगा 0 0 और यहाँ पे हो गया y दोनों को ऐड कर दो ये हो गया हमारा 2x प्लस y ये हमारा हो गया 3x ये हमारा हो गया x और ये हमारा हो गया 2x प्लस y तो ये हमारा हुआ लेफ्ट हैंड साइड का काम ये हमारा हुआ राइट हैंड साइड का काम अब उनको दोनों को इक्वलाइज करना है क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है क्या a स्क्वायर इक्वल टू दिस तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का हम लोगों ने सॉल्व किया इतना बन गया अभी मैंने कुछ इक्वलाइज नहीं किया है अब मैं करूँगा क्योंकि उनको दिया हुआ पहले से उनको प्रूव नहीं करना है तो ये लेफ्ट हैंड साइड का वर्क है ये राइट हैंड साइड का टोटल वर्क है अब मैं दोनों को इक्वल करके हमारा कंपेयर करके हमारा x और y का वैल्यू मैं निकालूंगा चलो निकाल लो मैं ऊपर से रन अप कर रहा हूं तो क्या दिया हुआ था गिवन a स्क्वायर इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई आई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना निकला तुम्हारा 7 12 4 7 7 12 4 7 इसका वैल्यू कितना निकला टोटल सॉल्व करके ये है 2x प्लस वाई ये है 3x ये है x और ये है 2x प्लस वाई राइट इसको रख कर नीचे वाला अब हमको क्या करना है कंपेयर करना है फिर मैं क्या बोल रहा हूँ हम लोग सिर्फ उसी को कंपेयर करें जिससे हमारा एक्स वाई का वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाए सबको कंपेयर करने में कोई फायदा नहीं हमारा हम लोग सिर्फ उसी को कंपेयर करेंगे जिससे हमारा एक्स और वाई का वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाए हम सबको कंपेयर नहीं करेंगे तो मान हम इसको बराबर लेते हैं दैट मींस x इज इक्वल टू कितना हो गया 4 और क्या लेते बताओ 2x प्लस y का वैल्यू कितना है 7 यदि x का वैल्यू 4 यहाँ पुट कर दीजिए कितना होता है 8 प्लस y इक्वल टू 7 तो y का वैल्यू कितना है हमारा 7 माइनस 8 दैट इज y इक्वल टू माइनस 1 x का वैल्यू हमारा निकला 4 y का वैल्यू हमारा निकला माइनस 1 ठीक है
देखो अब जो हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन, इस चैप्टर का मेरे हिसाब से इससे टफ क्वेश्चन इस चैप्टर में है ही नहीं, ठीक है। एक तो मैट्रिक्स में सबसे हार्ड होता है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन में भी अब जो आने वाला है जो क्वेश्चन बहुत टफ है। तो हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर 33 से लेके क्वेश्चन नंबर 39 तक, 33 से लेके 39 तक जितने हमारे सारे क्वेश्चन हैं वो सब पूरा टफ है। यदि हम पहले एक दो क्वेश्चन को यदि समझ लिए दैट मीन्स ये चैप्टर हमारा खत्म, क्योंकि इसके पहले हम जो करके आ चुके हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन इज वेरी वेरी इजी, इसमें कुछ भी नहीं करना है। यदि आधा घंटा में टाइम लगा कर दे दिए जहाँ पर कॉपी बुक में किए हुए हैं तो आराम से मैट्रिक्स और अपार्ट हमको आसानी से कवर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम अब जो बताने वाले उसको थोड़ा ध्यान देना, इसमें हम 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। यदि ये समझ गए तो मैट्रिक्स में ऑलमोस्ट तुम्हारा बोल सकते हैं 6 या 7 पर कंफर्म आईसी से। ये क्वेश्चन नंबर 34, तो हमारा एक एम दिया हुआ है, एम में एक अल्फाबेट दिया हुआ है 1 1 0 2 और यहाँ लिखा हुआ है 1 2, ठीक है। बोला है फाइंड एम, ऑर्डर ऑफ एम, ऑर्डर ऑफ एम हमारा मांग रहा है, एंड फाइंड मैट्रिक्स एम, फाइंड मैट्रिक्स एम। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम में सब कोई क्या सोचेगा, कोई अल्फाबेट दिया हुआ जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया, तो इसको हम सबसे एक से मल्टीप्लाई करें, नहीं। एम यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, एम यहाँ पर एक मैट्रिक्स है जिसको हमको फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे एम का वैल्यू क्या होगा, हम कैसे फाइंड करें कि एम का मैट्रिक्स, एम एक मैट्रिक्स है, एम इज नॉट एन अल्फाबेट, एम एक मैट्रिक्स है। तो बोला है कि एम एक मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर क्या होगा और वो मैट्रिक्स देखने में कैसा होगा। फिर से हम इसको लिखते हैं क्वेश्चन को, तो यहाँ पर आ गया हमारा एम, ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ 1 0 1 2 और ये राइट साइड पे दिया हुआ। देखो सबसे बड़ा खेल इस ऑर्डर का ही है, यदि ऑर्डर वाला पार्ट समझ लिए तो मेरा काम खत्म। देखो इस राइट साइड का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसमें एक रो है, इसमें 2 कॉलम है, तो हम बोल सकते हैं इसमें एक रो है 2 कॉलम है। चलो क्लियर है, इसका भी हमको मालूम है कि 2 रो है क्या 2 कॉलम, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यदि मान के चले एक मैट्रिक्स एम है तो इससे मल्टीप्लाई होगा, एक मैट्रिक्स एम है यदि इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, अभी तक हम क्या सीखे आए कि पहले वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम होता है दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो से क्या हो जाए, मैच करना चाहिए। इसका मतलब यदि इसका वैल्यू 2 है, इसके रो का वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब इसका कॉलम का वैल्यू भी क्या होगा 2 होगा, ठीक है नहीं। यदि इसके रो का वैल्यू 2 है तो इसकी कॉलम का वैल्यू भी 2 होगा, क्यों, क्योंकि ये दो मैट्रिक्स यदि मल्टीप्लाई होगा, तो पहले से क्वेश्चन बोला कि हाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एक लेटर नहीं एम इज एन मैट्रिक्स, तो यदि ये दो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका जो रो होगा वो इसकी कॉलम के बराबर होगा, तो ये दो इसके दो, यदि ये 2 है तो ये भी 2 होगा। अच्छा अब मेरा क्या है जो बचा हुआ है, ये जो बचेगा वो इससे मैच करेगा, ये जो बच रहा है यहाँ पर तो इसका जो 2 हो गया, ये जो बच रहा है ना वो इससे मैच करना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ब्रैकेट में दे दे रहा हूँ। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो बचा हुआ जो पार्ट है वो इससे मैच करना चाहिए। ये 2 इस 2 के लिए इस 2 है और यहाँ पर 1 के लिए क्या होगा, यहाँ पर 1। अच्छा समझो, ये जो बचा हुआ जो चीज होगा वो इससे मैच करना चाहिए, ये जो बचा हुआ जो चीज है इससे मैच करना चाहिए। तो हम लोगों ने कैसे निकाला, हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो मैट्रिक्स है इसका जो रो और कॉलम यदि ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस सेकंड वाले मैट्रिक्स का रो पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम मैच करना चाहिए। मैच इसको मैच करवाने के लिए हम यहाँ भी 2 दे दिए। अब यहाँ पर 1 कैसे दिए, मैं बोला ये जो बचा रहेगा वो इससे मैच करेगा, तो यहाँ 1, 2 है, इधर 1 हो गया इधर 2 हो गया। अब हम क्या बोल सकते हैं, therefore M is a matrix, तो पहला वाला क्वेश्चन निकल गया, M is a matrix of order 1 into 2। तो M हमारा एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 1 into 2, राइट। अब बताओ कैसे दिखने में होगा, M कैसे दिखने में होगा, अपने से कुछ ले लो ना, कोई भी अल्फाबेट ले लो, जैसे हमने ली A B, देखो ये 1 into 2 है नहीं, एक रो है इसके 2 कॉलम है, हमको यही खोजना है A B कितना है, हमको यही खोजना है, M को ही खोजना है, इस मैट्रिक्स में कोई खोजना है। अब मैं इसको यहाँ रखूंगा, क्या होगा A B और क्या 1 1 0 2,
और इधर जो लिखा हो उसको लिख दो 1 2। मैं आपको मालूम इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या बनेगा 1 इंटू 2, क्या बनेगा 1 इंटू 2। इन दोनों के लिए मल्टीप्लाई करते तो बनेगा 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 1 2। इससे मत बोलना भाई 1 2 सर यहाँ होगा 1 2 2 नहीं, ये रो एक कॉलम है दूसरा कुछ है, तो एक रो दो कॉलम, तो इसका मतलब यहाँ A1 1 हो गया और यहाँ A1 2 हो गया। फाइन, तो A1 1 का वैल्यू हमारा कितना होगा, A1 1 पहला रो पहला कॉलम, पहला रो का पहला कॉलम, A1 से A 0 B से 0, राइट। A1 2 मतलब पहला रो से दूसरा कॉलम, A1 से A 2 B से 2 B, राइट। तो यहाँ हमारा बन गया A1 1 भी बन गया और A1 2 बन गया। अब नेक्स्ट काम क्या, कंपेयर करना। नेक्स्ट काम क्या हमारा, कंपेयर करना। तो यहाँ आप लिख देते हैं कंपेयरिंग। यदि हम कंपेयरिंग करते हैं तो क्या बन जाएगा, तो A प्लस 0 मीन्स A का वैल्यू कितना है 1 और A प्लस 2B इज इक्वल टू 2। यदि A का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो ये इधर आके क्या बन जाएगा, ये इधर आके बन जाएगा हमारा 1, तो 2B इज इक्वल टू कितना बन गया 1, तो B का वैल्यू कितना निकला 1/2। तो B का वैल्यू हमारा निकल गया 1/2। मैं थोड़ा सा यहाँ पर जगह ले रहा हूँ, ठीक है। तो M जो मैट्रिक्स है उसका M क्या था, मैं लिख मैट्रिक्स A, B। A का वैल्यू कितना निकला हमारा 1 और B का वैल्यू कितना निकला हमारा 1/2। ये हमारा फ्रेंड, तो मेन जो चीज है वो ये वाला पार्ट समझना, यही मेन चीज है क्योंकि M हमको निकालना है। अब M का ऑर्डर क्या होगा, M देखने में कैसा होगा, यही दो चीज समझना है। मल्टीप्लिकेशन तो अभी तक खाली मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते आ रहे हैं, इसको यदि समझ नहीं तो मेरा काम खत्म। चलिए कॉपी करो। यदि ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हमारा चैप्टर खत्म है और कुछ नहीं है चैप्टर में। इसके तरह और एक जो सम करा रहे हैं फिर आप करें। देखो नेक्स्ट लेते हैं 35 का क्वेश्चन नंबर 35। क्या बोला है, ये हमारा एक मैट्रिक्स दिया 2 -3 1 4, यहाँ एक मैट्रिक्स दिया x और ये बोला है कितना 7 6, ठीक है। सेम चीज, इस ऑर्डर कितना है 2 × 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 रो है और एक ही कॉलम है। तो यदि ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, समझोगे, यदि ये मैट्रिक्स x मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका क्या होना चाहिए, पहले वाले कॉलम दूसरा वाला का रूप मैच करना चाहिए। मैं मैच करवा दिया, मैच करवा के इसको ब्रैकेट में रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है हमको। और बचा वाला किससे मैच करना चाहिए, बचा वाला इससे मैच करना चाहिए। तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ पर क्या है, तो क्या लिखेंगे, लेट x be a matrix of order क्या होगा 2 × 1। x 2 रो है कि कॉलम होगा, उसमें 2 रो है, इसको ले लिए a और b, ठीक है। इसको यहाँ फिर से लिखो 2 -3 1 4 और यहाँ हमारा कितना है a b 7 6। हमको मालूम है दोनों को मल्टीप्लाई क्या बनने वाला है 2 × 1, तो 2 रो का एक कॉलम होगा, यहाँ होगा 7 यहाँ होगा 6, यहाँ कितना होगा a1 और a2। a1 पहला रो के साथ पहला कॉलम, पहले रो के साथ पहला कॉलम 2a + b 1 के साथ b,
2 2 1 का मतलब दूसरे रो के साथ पहला करो -3a and 4b. फाइन. नेक्स्ट वी विल कंपेयर. अब कंपेयरिंग वाला पार्ट तो यू आर इन क्लास 10 साइमल्टेनियसली तो सॉल्व करना है. 2a plus b equal to 7 इक्वेशन नंबर 1 and -3a plus 4b equal to 6 इक्वेशन नंबर. मालूम है कैसे सॉल्व करते हैं? या तो ए या तो बी को मैच करा दो. मान लो ए को मैच करवा देते हैं तो इसको मैं क्या करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई. तब क्या होगा? ये 6 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, दोनों ऐड कर देंगे, ये दो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, मैं यहाँ लिखते हैं क्या बन बताओ 6a plus 3b equal to 7 equal to 1 2 से मल्टीप्लाई होगा -6a 8b equal to 6 to the 12. इन दोनों को मैं क्या करूँगा ऐड करने से नीचे का साइन चेंज नहीं होता है, ये दोनों कट गया. कितना हो गया 11b equal to 33. नाउ b is equal to how much 3. मैं तो इसको यहाँ पर कर रहा हूँ. ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b in equation 1, पुटिंग the value of b in equation 1 क्या होगा हमारा 2a plus b equal to 7, 2a plus b का वैल्यू 3, 2a equal to 4, a is equal to. x क्या था हमारा? x एक मैट्रिक्स था a p. a का वैल्यू हो गया हमारा कितना 2 और b का वैल्यू हो गया हमारा 3. देखो सिमिलर है, पहले वाला का तरह ही है, सिर्फ थोड़ा सा इधर उधर कुछ अंतर है, लेकिन कॉन्सेप्ट मेरा वही है. जो पिछले वाले क्वेश्चन वाले कॉन्सेप्ट है पूरा वही कॉन्सेप्ट हम सम कर रहे हैं. ये सीख लिए तो 4 मार्क्स फोकट में मिल गया. चलो कॉपी करो. इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. फोर वन सेम चीज x -4 -1 8 2. देखो इसका ऑर्डर कितना है, इसमें 2 रो है और एक ही कॉलम है 2 into 1. इसका ऑर्डर कितना है 2 into 2. यदि ये वाला मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होता है तो इसका कॉलम दूसरा रो मैच करेगा. मतलब यहाँ वाले तो यहाँ भी 1 ही होना चाहिए, तो मैं इसको मैच करवाता हूँ, ब्रैकेट में रख दे रहा हूँ इसको. चलो मैच कर दिया. और ये जो बचा हुआ किससे मैच करना चाहिए? बचा हुआ इससे, इसके लिए 2 और यहाँ पर भी क्या होगा, इसके लिए हमारा क्या होगा 2. ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ. क्या लिखूँ मतलब let x be a matrix of order 1 cross 2 1, 2. एक रो होगा 2 कॉलम में, एक ही रो होगा. ठीक है, चलो बोर्ड 1 ये हो गया हमारा a b. ये क्या बन गया हमारा -4 -1 8 2. दिस इज आवर 2, 1 एंड ये है हमारा 1, 2. सो वी विल गेट अ न्यू मैट्रिक्स whose order is 2 into 2. How it is 2? a11 a12 a21 and a2 -4 -1 8. Now we will multiply it. -4 -1 8.
A11 पहले रो का पहला कॉलम 4A, A12 पहले रो का दूसरा कॉलम 4B, 21 दूसरी रो का पहला कॉलम 1A और ओनली A, 1B. Next, comparing. Anyhow, we have to find out the value of A and B. Now, suppose we have taken 4A equal to minus 4, then the value of A is minus 1. 4B is equal to 8 और B equal to 2. किसी भी दो को लो आंसर एक ही आने वाला. So, value of A is minus 1 and B is 2. So, how does matrix X look like? It is A comma B 1 1 2. चलिए कॉपी कीजिए. तो मैट्रिक्स चैप्टर ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है, खत्म हो गया हमारा. इसके नीचे जो सम है कुछ 70, 37, 38 ऑलमोस्ट है. ये जो तीन क्वेश्चन में कराया है 34, 35, 36 में 34, 35, 36 बहुत अच्छे से करना. ऑलमोस्ट मान के चलो एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें से एक, इसमें से सिर्फ 34, 35, 36 में एक क्वेश्चन एग्जाम में आ गया. यदि ये कर लिए तो 3 से 4 मार्क्स कंफर्म हो गए तुम्हारे एग्जाम में. ठीक है. और उसके पहले वाला जो कि उसमें से 2-3 मार्क्स आया. टोटल मैट्रिक्स से हमारा कवर करता है 6 से 7 मार्क्स आता है. ठीक है. मैट्रिक्स बहुत इजी चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, इसीलिए अच्छा से यदि एक जगह कॉपी में जितने सम्स है सबको एक जगह कॉपी में रखो. जब रिवीजन करना एग्जाम के 1-2 दिन पहले रिवीजन करो तो एक झलक देखो, कम से कम आधा 1 घंटा टाइम दो, आराम से मैट्रिक्स का चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा. यदि किसी भी सम्स में कोई प्रॉब्लम यदि होता है, किसी भी सम में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको गोल करके, ठीक है, इसको गोल करके व्हाट्सएप में अपने पर्सनल इस मैसेज से वो टेक्स्ट कर लो. ठीक है. और जो जो सम्स हम लोगों ने नहीं किया अभी तक, बीच में जो जो सम्स हम लोगों का बाकी रह गया है वो सब आप लोग को होमवर्क करना है. ये भी उतार लेना, वो भी होमवर्क करना है. तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने बहुत सारा चैप्टर कवर कर लिया है हमारा. अभी मैं बोल सकता हूँ एक मेरा क्लासेस में एक या 2 मंथ से क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारा चैप्टर कवर कर लिया है. तो क्या क्या आप लोग का हो चुका है? तो हम लोग का हो चुका है बैंकिंग, हो चुका है बैंकिंग, वी हैव डन. नेक्स्ट हम लोगों ने क्या कर लिया है? हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन कर लिया है, लीनियर इक्वेशन. उस ख्याली पुलाव में मत रहना कि इस बार बच गया, तुम लोग भी बच जाओगे. गवर्नमेंट गाजा पी के नहीं बैठा हुआ है, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सोच के बैठा है तुम लोग के लिए. ये सोचना कि हाँ जो एग्जाम तुम सोचेगा अप्रैल में होगा या मार्च में होगा, फरवरी में होने वाला है, जनवरी से चालू हो जाएगा, तो मान के चलो कि विद इन द मंथ ऑफ दिसंबर के स्टार्ट होने में दिसंबर में तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तो नवंबर के एंड तक पूरा तुम्हारा सिलेबस कवर चाहिए. ठीक है. लीनियर इक्वेशन. अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है? लीनियर इक्वेशन के बाद हम लोगों ने किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. फिर हम लोगों ने क्या किया था? ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने किया है, ट्रिग्नोमेट्री. फिर हम लोगों ने क्या किया? मैट्रिक्स. हमको याद है हमने फैक्टराइजेशन को किए कि नहीं किए? आई थिंक सो नहीं किए हैं. ये चैप्टर तुमको याद आ रहा है, कुछ चैप्टर तुमको याद नहीं आ रहा. हाँ, हम लोगों ने जीएसटी भी किया है, गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री नहीं है. ठीक है. तो ऑलमोस्ट हम लोग कुछ देखो, ये मार्क्स का कैलकुलेशन करें ना, इसमें 6 मार्क्स, इसमें से 6 मार्क्स, इसमें से मान के चलो 10 मार्क्स, इसमें से मान के चलो हमारा इसमें तो 6 मार्क्स, 5 मार्क्स से 6 मार्क्स क्वेश्चन आता जो सम फॉलो हम लोग नहीं किया, पर 4, 3, 7 मार्क्स हम लोग कर लिया. लीनियर इक्वेशन मान के चलो 4 मार्क्स और बैंकिंग मान के चलो 4 मार्क्स. 4, 4, 8 और 7 हो गया हमारा 15, 25, 31, 37 मार्क्स का अभी तक हम लोगों ने कर लिया है एग्जाम में. जितना चैप्टर किया उसमें अच्छे से करो तो आउट ऑफ 100 यू विल गेट 37 इजीली. नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन. वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज योर रिफ्लेक्शन.
क्योंकि ज़्यादा करा दे तो लोगों को हो सके अगले दिन पेट खराब हो जाए, हम नहीं चाहते इस कोरोना के टाइम में तुमको डॉक्टर के पास जाना पड़े, क्योंकि मैं तो कोविड का पेशेंट बोल के अंदर कर देगा। चलो बाय।